एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन नई गाड़ी को देख के हक्का बक्का रह जाता है। सचिन इतना ज्यादा खुश होता है और साइली के लिए इतना ज्यादा आभारी रहता है कि वह साइली को कुछ कह भी नहीं पाता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। और हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब हमारे अपने हम पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं, यानी हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, तो हमारे पास कोई शब्द नहीं होते उनको कहने के लिए। साइली की आई कहती है कि जमाई जी, पिछले कुछ समय से हमारी जिंदगी में बहुत सारे उठाव और चढ़ाव आ रहे थे। बीता कुछ समय हम दोनों ही परिवारों के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि हम आने वाला समय भी वैसा ही बिताएं। पुराने गिले शिकवे को भुलाकर हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जूही कहती है कि बात बहुत हो गई आई जीजू, अब आप साइली के साथ जाओ और एक राइड करो। फिर हम देखते हैं कि जो सचिन है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। साइली बार बार सचिन से पूछ रही होती है कि सचिन तुम्हें कार कैसी लगी। सचिन कहता है कि बहुत बढ़िया। साइली कहती है कि सचिन तुम खुश तो हो ना, तुम आज कुछ कह ही नहीं रहे हो, नहीं तो जब तुम ऑटो चलाते थे तो तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं होता था। सचिन कहता है कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे आज तक जिंदगी में बाबा के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। साइली भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है। साथ ही वो सचिन का मूड सही करने के लिए सचिन के साथ मजाक मस्ती करने लगती है। उसके बाद सचिन कहता है कि रुक साइली, मुझे भी तुझे कुछ देना है। उसके बाद जो सचिन है वो साइड में गाड़ी को रोकता है और एक फूल वाली दुकान पे जाके साइली के लिए गजरा लेता है। साइली कहती है कि तुमने गजरा क्यों लिया, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी गाड़ी ली, मैं तेरे लिए गजरा नहीं ले सकता। अब देखना तेरी दुकान और मेरी गाड़ी बहुत चलेगी, इतनी चलेगी कि हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, हम बहुत आगे जाएंगे। साइली कहती है हाँ बाबा हाँ, अब गजरा लाए हो तो पिनाओगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो सचिन है वो साइली को गजरा पिनाता है और इनके बीच में प्यार भरा माहौल दिखाया जाता है। फिर यह दोनों ही कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेजस परेश के पास आता है और कहता है कि बाबा आई कहाँ है। परेश कहता है कि क्यों, अभी तक आई ने मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, बहुत भूख लग रही है, आपने खाना खा लिया क्या। परेश कहता है तेजस तेजस तू बैठ इधर बैठ, तुझे कुछ समझाना है। फिर परेश कहता है कि तेजस तू कब तक ऐसा ही रहेगा, तुझे नौकरी वोकरी करने की इच्छा है भी कि नहीं, दो चार पैसे कमाना है जिंदगी में कि नहीं। तेजस कहता है कि बाबा मुझे नौकरी मिल तो गई है, वो कनाडा वाली। परेश कहता है कि तेरे को सही में लगता है कि तू कनाडा जाएगा। हाँ बाबा नौकरी तो एकदम कंफर्म है, सिर्फ 14 लाख देने और मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहाँ की सैलरी भी 1 लाख से ज्यादा है। परेश कहता है कि तेजस सपनों की दुनिया से बाहर आ, जो चीज हो ही नहीं सकती उस चीज के बारे में ख्याली पुलाव मत पका। इस बात को अपने दिमाग में डाल ले कि नहीं हमारे पास 14 लाख रुपए और 14 लाख देने के बाद भी देखो वह नौकरी नहीं मिलेगी। तो अपने भाई से तो कुछ सीख सचिन से, पहले वह कार चलाता था, अच्छे पैसे कमाता था, जब उसकी हालत बिगड़ी उसने कार को बेच दिया, उसके बाद भी घर पे हाथ धरा हुआ बैठा नहीं रहा, ऑटो ली अब ऑटो चलाने लगा। उसने इज्जत के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका आ जाती है और कहती है कि अच्छा कार ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर बन जाना, ये कौन सी इज्जत है, और तुम्हारे लाडले के तो लक्षण ऐसे हैं कि अगले दिन वो तो ठेले पे आ जाएगा, क्या भरोसा। तेजस भी इस बात को सपोर्ट करता हुआ कहता है कि बाबा लाइफ में ना सक्सेस जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए, धीरे धीरे मिलेगी तो क्या करेंगे। परेश कहता है कि तेजस तो इसकी बात मत सुन, तेरी हालत ना उस खरगोश की तरह है, तेरे पास टैलेंट और एजुकेशन होने के बाद भी तू बस सोता रहा। और वह कछुआ धीरे धीरे चला और आगे बढ़ गया। लेकिन रेणुका जो होती है वो परेश की बात को काट के कहती है कि इनकी बातों पे ध्यान मत दे, रिटायर हो गए ना, मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि एक दिन मेरा तेजस बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसी वक्त वहाँ पे रोशनी आ जाती है, जो कि रेणुका को एक साड़ी का बॉक्स देती है और कहती है कि ये आपके लिए गिफ्ट है। जब रेणुका उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर साड़ी होती है। तो तेजस कहता है कि रोशनी अचानक से साड़ी, आज कुछ स्पेशल है क्या, तुमने आई के लिए साड़ी क्यों ली। रोशनी कहती है कि मैंने नहीं ली, पार्सल आया है, मेरे चाचा जी ने दुबई से साड़ी भेजी है। परेश कहता है कि बेटा साड़ियाँ तो भारत में बनती है और भारत से देश विदेश में जाती है, और तुम ऐसा कह रही हो कि विदेश से साड़ी बन के आई है। रोशनी कहती है कि हाँ बाबा, लेकिन दुबई में एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे इंडिया के बहुत बड़े बड़े टैलेंट जाते हैं, वो साड़ी बनाते हैं, चाचा जी ने ये साड़ी भेजी है। रेणुका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोशनी मनी मन में सोचती है कि थैंक गॉड काकू का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन और साइली अपने गैंग के पास पहुंच जाता है, यानी अपने मित्र मंडल के पास। वो अपने मित्र मंडल को कार बताता है और कहता है कि मेरी बाइकों ने मुझे कार लेके दी है। वो सभी लोग कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता है। सचिन साइली की ओर देखता है और कहता है कि आकाश दुनिया को पता थी, मुझे छोड़ के। फिर सचिन ने एक स्टिकर वाले को भी बुला लिया होता है ताकि वो कार के पीछे अच्छा सा साइली का नाम लिखा है। साइली बार बार मना करती है, लेकिन सचिन साइली को समझाता हुआ कहता है कि तूने शादी में नहीं देखा, लोगों बर्तन भी देते हैं तो उसमें भी अपना नाम लिखा लेते हैं, और तूने तो इतनी बड़ी गाड़ी दी है और तुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला था, तो कुछ यादगार भी तो रहना चाहिए ना। मैं नहीं जानता, नाम तो तेरा लिखाएगा। उसके बाद जो स्टिकर वाला है वो कहता है कि नाम कहाँ पे लिखना और क्या लिखना है। साइली यहाँ पे सचिन से बार बार कह रही होती है कि सचिन नहीं, तुम्हारा नाम लिखाएंगे। सचिन कहता है कि नहीं साइली, तेरा नाम लिखाएंगे। तो अनीश यहाँ पे एक राय देता है कि क्यों ना आप दोनों का नाम लिखा दे। तो सचिन कहता है कि दोनों का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं, मेरे नाम का पहला अक्षर एस
एस और साइली के नाम का पहला अक्षर एस। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा एस लिखा देते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। उसके बाद जो स्टिकर वाला है वो एक एस नाम का स्टिकर जो है वो कार पे चिपका देता है। उसके बाद सचिन और साइली बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। सचिन घर में आते ही सीधे परेश का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो बाबा बाहर, एक बड़ा सरप्राइज है। परेश कहता है कि क्या सरप्राइज है? सचिन कहता है कि आप सवाल मत पूछो, बस चलो। और एक खजूर और खजूरी तुम दोनों भी चलो, और आकाश और वो क्या नाम है उस अंग्रेजी मैडम का, उसको भी बुला लो। परेश कहता है कि उसका नाम रिया है। सचिन कहता है कि हाँ उसको भी बुला लो, और बाबा की बाई को तू भी चल। उसके बाद जो सचिन है वो परेश का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर आता है और बाहर खड़ी होती है सचिन की न्यू ब्रांड सेकंड हैंड कार। यह देख के परेश भी शॉक हो जाता है। परेश कहता है कि ये किसकी गाड़ी है? सचिन कहता है कि अपनी है बाबा, अपनी। परेश कहता है कि तूने नई गाड़ी ले ली? सचिन कहता है कि मैंने नहीं ली, ये मेरी बाई को है ना साइली, इसने मुझे दिलाई है। सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और रेणुका कहती है कि अच्छा कितने की होगी ये गाड़ी? सचिन कहता है कि 10 लाख। 10 लाख की ये गाड़ी, तुझे क्या करना? तेज कहता है कि ये गाड़ी तो मुझे सेकंड हैंड लग रही है, 5-6 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। सचिन कहता है कि 1 लाख की गाड़ी है, तुझे इससे क्या मतलब? मेरी बाइकों ने मेहनत की कमाई से मुझे लाके दी है। अगर मेरी बाइक को दुबई की होती ना तो ये गाड़ी 10 लाख की नहीं 10 करोड़ की यहाँ पे खड़ी होती। मुझे ये बता कि तेरी बाइकों ने तेरे को क्या दिया है? रेणुका कहती है ठीक है ना, एक कार ही तो लाई है। सचिन कहता है कि मुझे आप सबको कुछ और भी बताना है। फिर सचिन सभी लोगों को कार के पीछे लेकर आता है और कार के पीछे जो एस नाम का स्टिकर रहता है वो बताता है। तेज कहता है कि एस मतलब क्या है? सचिन कहता है एस फॉर सचिन, एस फॉर साइली। बाबा तेरे को पता है मैं ना यहाँ पे पूरा साइली देशमुख लिखवाने वाला था, लेकिन साइली ने मुझे लिखवाने ही नहीं दिया। उसने कहा कि सचिन देशमुख लिखाएंगे, इसलिए झगड़ा ही खत्म कर दिया मैंने एस लिखा के। बता कैसा लग रहा है? परेश कहता है कि 1 नंबर। अगले ही सीन में हम रेणुका को देखते हैं जो कि रोशनी के पास आती है और रोशनी से कहती है कि देखा तूने रोशनी, अब घर में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। उस फूल वाली ने अपने उस ठेले से उस ड्राइवर को एक कार गिफ्ट करी। रोशनी कहती है हाँ काकू, मुझे लगा नहीं था कि वहीनी इतने पैसे कमा लेगी। फिर रेणुका धीरे धीरे करके मुद्दे की बात पर आ ही जाती है कि एक चोल में रहने वाली लड़की, एक बिना बाप की लड़की अपने पति के लिए जब इतनी बड़ी कार ले सकती है तो तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे घर वाले तो दुबई में रहते हैं, मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, चाचा भी बिजनेसमैन है, और तेजस वैसे भी सचिन की तरह नालायक नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, इतनी सारी डिग्रियां है उसके पास, तो तू उसकी मदद क्यों नहीं करती? रोशनी कहती है कि मैं क्या मदद करूं? फिर रेणुका कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि तू तेजस से प्यार ही नहीं करती, बस बोलती रहती है। रोशनी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तेजस से बहुत ज्यादा प्यार करती। फिर रेणुका कहती है कि अगर ऐसा है ना तो अपने पापा से बात करना कि कैसे ना कैसे करके तेजस को एक बिजनेस सेटअप करके दे दें। रोशनी कहती है कि काकू इसमें पापा भी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि तेजस कोई भी काम पूरा करता ही नहीं है। वो जॉब भी ज्वाइन करता है तो 1 महीने के अंदर अंदर ही छोड़ देता है। जब वो खुद काम ही नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? रेणुका कहती है वो इसीलिए कि उसको किसी के अंदर काम नहीं करना, उसने इतनी सारी डिग्रियां ले रखी है, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है। तो तेरे चाचा या पापा से बात कर और तेजस के लिए एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप करके दे दे। एक बार उसको पुश मिल गया ना, उसके बाद वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा। रोशनी यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ठीक है काकू, मैं बात करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि रोशनी सीधे साइली के पास जाती है और साइली से बार बार कार के बारे में पूछने लगती है। साइली कहती है कि तुम मुझसे इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो? रोशनी कहती है कि तुम्हें 1000 वाला का ऑर्डर मिला था, 1 लाख नहीं, तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहाँ से गए? साइली कहती है कि मैंने थोड़े बहुत पैसे ब्याज से लिए और बाकी पैसे मेरी कमाई के थे। फिर रोशनी साइली को कहती है कि तुम्हें कार नहीं लेनी चाहिए थी, जब भी तुम कोई चीज खरीदती हो ना तो उसे दूसरे की लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ये सारी बातें जो है वो साइली सुन लेती है और रिया भी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी रिकैप की तरह इंडियन टेलीविजन के सारी शोज का रिकैप टेलीविजन से पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।